हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। माय नेम इज रितेंद्र। आज बात करेंगे विष्णु पुराण की। भगवान कृष्ण का जो पुत्र था सांबा, उसकी शादी दुर्योधन की बेटी के साथ कैसे हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास पूरा विष्णु पुराण है और बहुत सारी स्टोरी इसमें मेंशन की है, तो डायरेक्टली मैं आपको विष्णु पुराण की बात बताऊंगा कि सांबा की शादी कैसे हुई थी। तो सांबा भगवान कृष्ण का सन था, पुत्र था, और वो दुर्योधन की बेटी के साथ शादी करना चाहता था। सांबा भगवान कृष्ण का पुत्र था और दुर्योधन की बेटी के साथ शादी करना चाहता था। और जो वहाँ पे उसने एक दिन देख लिया, और मतलब दुर्योधन की पुत्री को अकेले देख लिया, तो उसको वहाँ पे किडनैप कर लिया। तो सांबा ने दुर्योधन की बेटी को किडनैप कर लिया। एंड कर्ण, दुर्योधन, द्रोणा, अदर वॉरियर कौरवास चैलेंज टू सांबा, मतलब कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अब दूसरे वॉरियर थे वो, मतलब कौरव के जो कौरव थे उन्होंने सांबा को चैलेंज किया। एंड उसके बाद सांबा को कैद खाने में पकड़ के कैद खाने में डाल दिया। सांबा को इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। सांबा किडनैप करने के लिए आया था। सांबा ने किडनैप कर लिया पहले दुर्योधन की बेटी को। उसके बाद गुरु द्रोण, कर्ण, महामहिम भीष्म, ये सभी ने सांबा को पकड़ के मतलब कैद खाने में डाल दिया, उसको कैद कर लिया। When Yadavas learned about Samba's imprisonment, they readied their forces and left for हस्तिनापुर के लिए निकल गए। यादव को पता चला, भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है दुर्योधन ने। तो भगवान कृष्ण और उनकी यादव सेना दुर्योधन के मतलब महल की तरफ गए, हस्तिनापुर की तरफ गए, इंद्रप्रस्थ के ऊपर वहां पे अटैक करने के लिए गए। बलराम रिस्ट्रेन द यादव सेइंग, बलराम वहां पे पहुंच गए। भगवान कृष्ण डायरेक्टली नहीं गए, पर यहाँ पे शांति दूत चाहिए था, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाहिए था क्योंकि अदरवाइज दोनों के बीच में युद्ध हो जाता। तो बलराम जी पहले वहां पे गए। बलराम जी ने पहले चेतावनी दी दुर्योधन को कि मतलब जो भी प्रॉब्लम है, लीव दिस प्रॉब्लम को छोड़, एंड आई विल गो अलोन टॉक टू दुर्योधन। मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ दुर्योधन से बात करने के लिए, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए। ही हैज बीन माई डिसिपल, वो मेरा शिष्य है। एंड आई होप ही विल लिसन मी एंड रिलीज सांबा। वो मतलब मुझे मेरी बात सुनेगा और सांबा को वो रिलीज कर देगा। ऐसे भगवान मतलब ऐसे बलराम ने, महामही बलराम ने दुर्योधन को ऐसा बोला। तो दुर्योधन इतना अहंकारी था ना, दुर्योधन को मतलब सांबा को रिलीज करने के लिए मना कर दिया। मैं सांबा को रिलीज नहीं करूंगा। क्यों रिलीज नहीं करूंगा? क्योंकि उसने मेरी बेटी को किडनैप करने का प्रयास किया है। सांबा जो भगवान कृष्ण का पुत्र था, उसने दुर्योधन की बेटी को किडनैप करने का प्रयास किया था। इसीलिए यहाँ पे भगवान मतलब बलराम जी जो आए थे दुर्योधन से बात करने के लिए, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मेरी बात सुन लेगा, मैं यहाँ पे शांति दूत बन के आया हूँ, मुझे आगे लड़ाई नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं शांति से बात कर रहा हूँ कि मेरे जो भतीजा है सांबा, उसको तुम रिलीज कर दो, उसको तुम फ्री कर दो। उसके बाद विथ दिस इंटेंशन बलराम लेफ्ट फॉर हस्तिनापुर एंड बट डिडंट एंटर द सिटी। बलराम जी को सिटी के अंदर आने नहीं दिया गया। बलराम जी को हस्तिनापुर के अंदर आने ही नहीं दिया दुर्योधन ने कि नहीं मैं बलराम जी मैं आपको आने ही नहीं दूंगा, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी को अगर कोई किडनैप करने के लिए आए और उसको मैं जाने दूं और आपकी बात मान लूं, ऐसा बलराम जी को दुर्योधन ने कहा और अहंकार में कहा। तब बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। एंड हियरिंग विद दुर्योधन ऑल अदर कम्स टू पे देयर रिस्पेक्ट टू बलराम। सभी लोग वहां पे बलराम जी का रिस्पेक्ट करने के लिए आ गए। देन बलराम टोल्ड द पर्पस ऑफ हिज अराइवल। बलराम जी ने उसका पर्पस क्या था अराइवल के, वहां पे क्यों आए थे वो। माई किंग उग्रसेना हैड आस्क्ड मी टू कन्वे दिस मैसेज, प्लीज पार्डन सांबा एंड रिलीज हिम। सांबा को माफ कर दो और उसको छोड़ दो, यहाँ पे बलराम जी ने बोला। हाउ कौरवास वेर अनविलिंगली टू डू सो। कौरवा की उनकी इच्छा नहीं थी ये सभी चीज करने की, मतलब सांबा को छोड़ने की। द काउंटर क्वेश्चन बलराम, हाउ डेयर योर किंग ऑर्डर अस दिस वे। सांबा हैड कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस। सांबा ने सीरियस ऑफेंस के मतलब कोई गंभीर गुनाह किया है। मेरी बेटी को किडनैप करना वो गंभीर गुनाह है। मैं सांबा को कैसे छोड़ दूं, और आपका जो किंग है, आपका राजा है उग्रसेना, वो मुझे कैसे ऑर्डर कर सकता है, ऐसे दुर्योधन में अहंकार में बोला। एंड ही हैड ट्राइड टू अटैक द डिग्निटी ऑफ कौरवास क्लैन। जो मतलब सांबा ने जो कौरव की डिग्निटी है,
कौरव वंश की डिग्निटी है, आबरू है, उसके ऊपर उसने अटैक किया है। ही मस्ट सफर फॉर दिस, टेल यू उग्रसेना दैट वी आर नॉट हिज सब्जेक्ट। हम उनके ऑब्जेक्ट नहीं, ना ही उनके सब्जेक्ट, ऐसा उग्रसेना को बोल देना। मैं रिलीज नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा सांबा को, ऐसा मतलब ब्लंटली बोल दिया, मतलब बलराम जी को। विथ दिस पॉइंट ब्लैंक रेफ्यूजल, द पॉइंट ब्लैंक रेफ्यूजल, कौरवस रिटर्न टू हस्तिनापुर। बलराम वॉज वेरी फ्यूरियस, बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। then means the Kauravas seem to have become a rather hot-headed, मतलब कौरवों को भी गुस्से में थे और पांडवा भी गुस्से में थे, मतलब यादवा भी गुस्से में थे। उसके बाद क्या, आई एम रिक्वेस्टिंग दे आर बिहेविंग इन दिस एरोगेंट मैनर। बलराम जी को लगा कि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मतलब अहंकारी की तरह बातें कर रहे हैं, तो मतलब अब युद्ध करना जरूरी, युद्ध करना अनिवार्य है। And then enraged Balram grasped the foundation of the Hastinapur city. उसके बाद पूरा हस्तिनापुर सिटी को हिला डाला। उनका जो प्लाऊ था, हल था, उसे उन्होंने प्लाउइंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या, पूरा हस्तिनापुर को चारों तरफ से खोद दिया, चारों तरफ से डिग कर दिया। उसके बाद हर तरीके से पानी छोड़ दिया, तो मतलब एक हस्तिनापुर पूरा सिटी था वो एक आइलैंड बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद कौरवों को सेंसेस आए, बुद्धि आई कि नहीं चल, बलराम जी के साथ मतलब युद्ध नहीं कर सकते, वो तो बहुत पावरफुल है। अब तो कौरवों को सभी को बुद्धि आई। उसके बाद वो बलराम जी से भीख मांगने लगे माफी के लिए। एंड ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग सांबा एंड हिज वाइफ टू हिम। उसके बाद जो सांबा की वाइफ, मतलब जो दुर्योधन की पुत्री थी, उसके साथ दोनों को मतलब रवाना किया, दोनों की शादी करवा दी। बलराम रिटर्न टू द्वारका आफ्टर फॉरगिविंग कौरवास, and it believed that ever since that the Hastinapur seemed to lean toward the river on the one side। उसके बाद ऐसे मान्यता है कि हस्तिनापुर पूरा सिटी, उसकी एक तरफ से एक नदी बहती है, कि बलराम जी ने चारों तरफ से उसको मतलब डिग कर दिया था, तो एक तरफ से नदी बहती है। तो मतलब ये मतलब सांबा ने ट्राई किया था दुर्योधन की बेटी को किडनैप करने का, दुर्योधन की बेटी को किडनैप कर लिया था। उसके बाद भगवान बलराम और दुर्योधन और कौरवों के बीच में युद्ध होता है, तो बलराम जी जीत जाते हैं और बलराम जी मतलब पूरा हस्तिनापुर का जो फाउंडेशन है उसको हिला देते हैं। उसके बाद चारों तरफ से पानी मतलब भर जाता है। उसके बाद एक तरफ से रिवर बहती है, नदी बहती है। ऐसी पूरी स्टोरी विष्णु पुराण में मेंशन की गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे।